सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? इसके वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट जो सबसे इफ़ेक्टिव और जो ईज़ी तरीका वो है अपने ही माइंड को खुद ट्रेन करना। हम अपने माइंड को ट्रेन कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे हमारे बिहेवियर अनकॉन्शियसली होते हैं जिसको हम बहुत बार बदलना चाहते हैं बट बदल नहीं पाते हैं। तो हम आज बात करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम ट्रेन करके कैसे अपने बिहेवियर को या जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैं पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, कि हमें जो भी चीज़ की प्रॉब्लम्स वाली बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम माइंड की नेगेटिव चीज़ों को माइंड के लिए रिपीट करते हैं वो उन चीज़ों को उतना ही अच्छे से पकड़ के रखता है और छोड़ता नहीं है। हम कॉन्शियसली अगर उनको छोड़ना भी चाहते हैं तो नहीं छोड़ सकते। जैसे मैंने एडिक्शंस का या बहुत सारी बैड हैबिट्स का आपको एग्जांपल दिया पहले भी, कि हम उनको कॉन्शियसली चेंज करना चाहते हैं और नहीं चेंज कर पाते। तो सबसे पहला तरीका है कि अगर आप अपने माइंड को चेंज करना चाहते हो, उस पुराने सॉफ्टवेयर को, उस पुरानी रिप्रोग्रामिंग को, तो वो जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव फीलिंग है, उनको रिपीट करना बंद कर दो। क्योंकि रिपीट करने से वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, जिसको चेंज करना मुश्किल होता है। दूसरा, कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि वो नेगेटिव क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो ये कहते हैं कि भगवान हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, भगवान हमारे को इस प्रॉब्लम से बचा लो, भगवान मेरा पेट ठीक कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डाइजेशन खराब की पहले बात की थी। मान लो किसी के घुटने में दर्द रहता है तो वो क्या कहता है कि भगवान मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है, ये तो घुटने का दर्द जा ही नहीं रहा, मैंने फिजियोथेरेपी भी करा ली, ये दवाइयाँ भी खा ली, अब तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलता है। मतलब वो पूरा दिन उसको क्या चल रहा है, वो जब भी उठेगा तो मेरे को दर्द हो रहा है। हालांकि उसको दर्द हो रहा है, मैं एग्री करता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो दर्द तो हो ही रहा है, बट उसके पूरे दिन में क्या चल रहा है, ये दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जहाँ, क्योंकि बॉडी की हीलिंग पावर तो सारी सबकॉन्शियस के पास है, आपके बॉडी के सारे सिस्टम को सबकॉन्शियस डील कर रहा है, कंट्रोल करके रखा है, और आपने उसको कोई प्रॉब्लम ऐसे दे दी, आपने उसको बोल दिया कि हाँ। क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम सोचते हैं जैसा हम सोच रहे हैं, हमारा सोचने का तरीका सही है, बट अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत अलग होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कंप्यूटर के ऊपर। जो हम प्रोग्राम में काम करते हैं, मान लो हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है, बट उसको जो जिसने प्रोग्राम किया है उसकी जो कोडिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है। आप उसको देखोगे, जो कोडिंग जानने वालों देखेंगे तो क्या होगा, ABCD अल्फ़ाबेट्स और पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, जैसे आपको लगेगा कि एक अजीब सा पैटर्न है जो समझ ही नहीं आ रहा है, बच्चों ने किसी ने गलती से जैसे टाइप कर दिया गुचड़ मुचड़ सा, ऐसा लगेगा आपको जब आप प्रोग्राम को देखोगे। और जब आप स्क्रीन को देखते हो तो स्क्रीन तो बड़ा अच्छा दिखती है, इमेज दिखती है, और ऐसा प्रोग्राम दिखता है। सेम ऐसा ही हमारे माइंड के साथ भी होता है। आप कॉन्शियसली जैसा सोच रहे हो ना, ऐसा सबकॉन्शियस के हिसाब से नहीं चलता। सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड का अलग ही एक पैटर्न होता है। उनका पैटर्न का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कि अगर आप कोई चीज़ नेगेटिव बोल रहे हो या पॉजिटिव बोल रहे हो, माइंड सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कोई डिफरेंस नहीं रखता। वो जैसा आप उसमें, जैसे प्रोग्रामर जैसा कंप्यूटर में फीड कर देता है, जैसा प्रोग्रामिंग कर देगा, सेम ऐसा ही रहेगा। ऐसा ही जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई बात, वो ये नहीं रोकता कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये इसके लिए भी खराब हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपके मान लो किसी माता जी के, उनके घुटनों में दर्द रहता है, वो बोलती है पूरा दिन ये तो घुटनों में दर्द रहता है। अब वो क्या हो रहा है, उनको घुटनों में दर्द हुआ, अब वो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया बार 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 बार, और जिससे मिलेंगी और सब जगह जाएंगी, इलाज भी कराएंगी, मैं पूरा दिन उस फीलिंग में आए कि मेरे तो घुटनों में दर्द रहता है, और ये उनके मान लीजिए सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। तो आप कुछ भी कर लो, आपके घुटने का दर्द नहीं जाएगा। इवन मैंने देखा है लोग सर्जरी कराते हैं, सर्जरी के बाद भी उनको घुटने में दर्द रह जाता है। रीजन कि उसमें माइंड इन्वॉल्व हो चुका है। और WHO ने माना है कि 90% से ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं वो साइकोसोमेटिक होती है। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि हमारा माइंड ही बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी के पास सारी हीलिंग पावर होती है। अगर माइंड को हम परेशान कर दे, सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड तो परेशान है, अच्छा ठीक है, वो एक लेवल तक बॉडी पे इफेक्ट दिखाएगा। जब जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड इसमें इन्वॉल्व होने लगता है तो उसका इम्पैक्ट मेजर आता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी डायबिटिक पेशेंट को देख लो, किसी हार्ट के पेशेंट को देख लो, उसको जब टेंशन होती है तो उसकी प्रॉब्लम अपने आप बढ़ जाती है। डायबिटिक पेशेंट के घर में कोई बात हुई है, कल कुछ बात हो गई है, और सुबह आप उसकी शुगर चेक करोगे, उसकी शुगर हाई मिलेगी, उसको बहुत सारी मतलब और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या है कि यहाँ तो उसने मीठा तो खाया नहीं था, उसकी शुगर कैसे बढ़ गई? क्योंकि माइंड, आपका जब कॉन्शियस माइंड परेशान हुआ और उसको आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सोचते रहे, बार बार सोचते रहे, और वो फीलिंग, वो इमोशन सबकॉन्शियस माइंड में गए, तो उसका
क्योंकि सबकॉन्शियस बॉडी को भी डील कर रहा है। तो जैसे किसी आदमी की, मान लो आप एक कंपनी में मैनेजर हैं, या आप कंपनी रन करते हैं, या आप कोई फैक्ट्री रन करते हैं, और आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप मालिक हैं, सब कुछ आपके अंडर चलता है, तो कहीं ना कहीं जब आप बीमार रहने लगोगे तो उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे आएगा ही आएगा। सेम ऐसा ही होता है हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ। जब हम कॉन्शियसली बहुत परेशान रहते हैं तो सबकॉन्शियस पे उसका इम्पैक्ट आता है, और सबकॉन्शियस के बाद बॉडी पे उसका इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं यहाँ सबसे मेन जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमें यही नहीं पता होता कि हम अपने माइंड को नेगेटिव कैसे ट्रीट कर रहे हैं। हम बार बार बोलते हैं, ये समझ में आ गया, गलत बोलते हैं, ये समझ में आया, कई बार हम अच्छा बोलते हैं, वो भी माइंड के लिए गलत रहता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि आप घुटने में दर्द है और आप पूरा दिन बोलो या बोलते रहो कि भगवान इसको ठीक कर दे, या मैं तो इससे ठीक होना चाहता हूँ। अब आपके हिसाब से सही थॉट्स है, आप ठीक होना चाह रहे हो, बट अगर माइंड की बात करते हैं उसके लिए खराब है। वो इसको और उसको दोनों को सेम रखेगा। उसके पीछे कुछ रीजन है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पर यही है कि आप कॉन्शियसली सोच रहे हो कि आपके कॉन्शियस के हिसाब से आप तो अच्छा सोच रहे हो, बट ये अच्छा नहीं है, इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर आएगा। क्यों रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी डिसीज कनेक्ट है। आपका जो थॉट है वो डिसीज से लिंक है। और माइंड में क्या होता है, माइंड में जो थॉट्स चलते हैं वो एक सीरीज में चलते हैं। वो कोई कहीं से आप एक बार सोचने बैठने लगो, मान लो आप 2 मिनट के लिए शांत बैठो, अब 2 मिनट शांत बैठोगे ना, आपका 2 मिनट में कहता हूँ 15 20 30 सेकंड बाद आप पता नहीं कहाँ पहुंच गए होगे थॉट से। मतलब आप बैठे यहाँ पर थे, आप बैठे अपने रूम पे थे, या अपने ऑफिस में थे, या घर में थे, 2 मिनट के लिए आपने सोचा शांति से बैठो, बट आपके 2 मिनट में आप देखोगे आपका जो थॉट चल रहा है ना, अमेरिका के बारे में चल रहा है, या ब्रिटेन के बारे में चल रहा है, या किसी ऐसी जगह के बारे में चल रहा है, किसी ऐसे पर्सन के बारे में चल रहा है जो आपसे बहुत दूर है। और फिर आप देखोगे, उसको लिंक ढूंढोगे तो आपको आएगा, पहले आपके सामने कोई चीज थी, आपने मान लो एक कप देख लिया, और कप के ऊपर कुछ था, उससे आपने कहीं, आपके माइंड ने कहीं और थॉट को लिंक किया। कप के ऊपर लिखा था ब्रिटेन, तो आपके माइंड ने ब्रिटेन को लिंक किया, ब्रिटेन से कहीं और चला गया। माइंड सीरीज में चलता है, ऐसे चेन टू, मतलब एक चेन सिस्टम चलता है। तो ऐसे ही क्या है, अब चेन में मान लो पीछे कोई चीज जुड़ी हुई है, तो आगे जब चेन चल रही है तो साथ में चलेगी ना। सेम ऐसा ही हमारे माइंड के साथ होता है, इमोशन के साथ या बीमारी के थॉट्स के साथ। आपने आगे मान लो एक रेलगाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं हम। रेलगाड़ी में आगे तो इंजन लगा दिया, पीछे ट्रेन चल रही है, पीछे लास्ट वाले ट्रेन में मान लो कुछ कचरा भरा हुआ है, तो जहां जहां ट्रेन जाएगी वहां कचरा कचरा जाएगा ही जाएगा। सेम ऐसा ही माइंड है कि अगर आपने शुरू में तो अच्छा थॉट दे दिया कि भाई भगवान मुझे ठीक करे या जो भी है, बट उसके साथ आपकी फीलिंग क्या है, फीलिंग तो बीमारी वाली है, फीलिंग तो टेंशन वाली है, फीलिंग तो सैडनेस वाली है, तो वो फीलिंग चलेगी साथ में। और थॉट से ज़्यादा, बोलने से ज़्यादा फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पर आप अच्छा बोल के भी नेगेटिव फीलिंग के साथ रहते हैं तो वो थॉट्स काम नहीं करते। आप देख लो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे पूरे दिन अच्छा अच्छा बोलते रहेंगे और भगवान की बात करेंगे, और वो फिर भी फटे हाल परेशान ही रहते हैं। रीजन ये है कि मुंह से तो अच्छा बोल रहे हैं, बट मन कैसा है, मन तो परेशान है। बट माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो फीलिंग को पकड़ के रखता है, उसके लिए फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो फीलिंग को पकड़ के रखता है। और जैसी फीलिंग थॉट से ज्यादा पावरफुल होती है, रजिस्टर हो जाती है। आप थॉट्स भूल जाते हो, आप फीलिंग को नहीं भूलते। कई बार होगा कि आपकी लड़ाई हो जाए, घर में लड़ाई हो गई, या आपकी किसी और से लड़ाई हो गई, या कुछ बात हो गई है, थोड़ी देर में ना आप फील करोगे मन सैड है, आपको ये याद नहीं होगा कि आपकी क्यों सैड है। फिर आप थोड़ी देर बाद याद करोगे, पता चलेगा अच्छा वो बात हुई थी, या उससे लड़ाई हुई थी, या उससे तू मैं हो गई थी, आपने फोन पे कोई ऐसी खबर सुन ली थी, आपका कोई रिलेशन में ऐसी सुन ली थी जो सैडनेस वाली थी। आप वो थॉट तो भूल चुके थे, वो बातें तो भूल गए थे, बट वो फीलिंग चल रही थी, फीलिंग सैडनेस की अभी भी थी। क्योंकि फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, तो लोग क्या करते हैं, अच्छी बातों के साथ नेगेटिव फीलिंग जोड़ के देते हैं। और नेगेटिव, क्योंकि फीलिंग तो स्ट्रांग है। अब मान लो आप कोई थोड़ा सा मीठे में एक इतना सारा कड़वे चीज मिला दोगे, तो किसका इफेक्ट रहेगा, इफेक्ट तो कड़वी करेगा, मीठे का तो रहेगा नहीं। सेम ऐसे ही हम बातें अच्छी करते हैं, अच्छा अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं, बट फीलिंग सैडनेस वाली तो फीलिंग सैडनेस की वजह से फीलिंग स्ट्रांग होती है, और वो सैडनेस वाली ही फीलिंग कंटिन्यू चलती रहती है, और प्रॉब्लम बढ़ती रहती है।